बजट 7 लाख करोड़ का है, इससे भी ज़्यादा बताया जा रहा है, तो इसमें महिलाओं के विकास की बात कही गई है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि इससे पहले जो बजट पास हुआ और कितनी सारी योजनाएं महिलाओं के लिए निकाली गई, तो उसका लाभ मिला है? मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ, जिस प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, और वहाँ पर गर्ल्स हैं और वुमेंस हैं, तो उनको उनकी जो डिप्राइव्ड कंडीशन है, इतनी इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड है। सरकार तो कह रही भाई महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है, उनके विकास के लिए, उनके लिए सारी योजनाएं की, उज्ज्वला योजना वो की होगी, लेकिन मेरे लिए, हम तो इधर रह रहे, हमारे लिए तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। सारी तो फैसिलिटी गाँव में करी उन्होंने। घरेलू बजट में बहुत फर्क पड़ा है। जो पहले खाते थे वो अब कहाँ खाते, बचा बचा के रखते हैं। जो अपराध की बात करते हैं कि अपराध कम हुई, इस पे कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें भी क्राइम तो नहीं, कम तो नहीं हुआ है, किसी भी हाल पे नहीं कह सकते। कोविड जैसे टाइम पे जब नहीं क्राइम कम हुआ है, तो वो तो बढ़ा है। आप देखिए, जितनी भी रिपोर्ट्स देख लीजिए, सर्वे देख लीजिए, बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो रहा है। तो आज बजट पेश हुआ है और भारी मात्रा में इसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए फिर से एक बार बड़ी राहत की बात कही गई है कि राहत दी जाएगी, और सुमंगला योजना भी इसी तहत में जारी की गई है। और यहाँ हम ग्राउंड पर हैं और महिलाओं से जानेंगे कि इससे पहले जो बजट पास हुआ उसमें महिलाओं को आखिर धरातल पे कितनी हकीकत है, उसमें कितना कुछ मिला, जो आज फिर से एक बार सरकार ने वादा किया है कि सरकार महिलाओं के विकास की बात कर रही है। तो हम महिलाओं से जानेंगे। और आज मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर हिना निशाद। डॉक्टर हिना जी, ये बताइए कि फिर से बजट पास जो हुआ है, ये बजट 7 लाख करोड़ का है, इससे भी ज़्यादा बताया जा रहा है, तो इसमें महिलाओं के विकास की बात कही गई है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि इससे पहले जो बजट पास हुआ और कितनी सारी योजनाएं महिलाओं के लिए निकाली गई, तो उसका लाभ मिला है? मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ, जिस प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, और वहाँ पर गर्ल्स हैं और वुमेंस हैं, तो उनको उनकी जो डिप्राइव्ड कंडीशन है, इतनी इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड है, तो हमें नहीं लगता। और इतनी ज़्यादा आप कंडीशन है, मैं आपको कि एक जनरल बताऊँ, मतलब ये कहना आप चाह रही हैं कि जो जितने वादे किए गए कि सुकन्या और ये वो सारे तमाम तरह की ये सारी योजनाएं मतलब कोई काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनके अकाउंट में ना पैसे आ रहे। इसमें ये भी कहा गया सुमंगला में कि अकाउंट में पैसे दिए जाएंगे कन्याओं के, तो ये कैसा, ये कितना सही है? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ज़रूर ये लोग बेनिफिट देते हैं अपना पेपर्स पे ये शो करने के लिए कि हाँ इतने लोगों को मिला, लेकिन देखा जाए जो हमारे यहाँ की इतनी एकदम हाईएस्ट पॉपुलेशन है, आप इंडिया की बात करते हैं और यूपी की बात करें, लखनऊ में भी करोड़ों में आबादी है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा कि गरीबी है, पावर्टी है, और लड़कियाँ इतनी ज़्यादा इकोनॉमिकली इतनी ज़्यादा। जब महिलाओं के विकास की बात कही जाती है, क्योंकि इससे पहले कहा जाता है कि इससे पहले जो भी सरकार आई उन्होंने महिलाओं के लिए नहीं सोचा। इसमें मेरे एक और सवाल है कि ये जो अपराध की बात करते हैं कि अपराध कम हुई, इस पे कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें भी क्राइम तो नहीं, कम तो नहीं हुआ है, किसी भी हाल पे नहीं कह सकते। कोविड जैसे टाइम पे जब नहीं क्राइम कम हुआ है, तो वो तो बढ़ा है। आप देखिए, जितनी भी रिपोर्ट्स देख लीजिए, सर्वे देख लीजिए, बहुत ज़्यादा क्राइम्स हो रहा है। और आप देखिए, एक बहुत नई चीज़ मैंने ये खुद आज ही की बात मैंने सुनी है कि जो एक वुमेन को उनके प्रोटेक्ट करने के लिए जितने ज़्यादा इतने लॉज बन रहे हैं, तो उसका जो मिसयूज़ बहुत कर रहे हैं लोग, और जो रियल में जिसको मिलनी चाहिए, कि इसको एक्चुअली में हेल्प मिलनी चाहिए वुमेन्स को, जो ज़रूरतमंद है, उनको नहीं मिलती है। आपने जो मिसयूज़ वाली बात कही, ये किस तरह से, जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी एक कि मैंने आज सुना ऐसा, कि मेरे जानने में उन्होंने बताया कि किस तरह से एक लड़की ने गलत कि उसने कि रिपोर्ट कर दी है कि हमारे साथ गलत कर रहे हैं ये लोग, फैमिली वाले लड़के, या इस तरह से उसका अफेयर है। तो इस चक्कर में वो तो अच्छे लोग कह रही है कि कुछ चीज़ों का मिसयूज़ हो रहा है और जिनको हकीकत में चीज़ें मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रही है ना। एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब ये गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लाती है, कोई भी, चाहे सुमंगला हो या स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, तो इतनी कंडीशंस वो रख देती है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो आप देखिए, अनएजुकेटेड हैं लोग, बेचारे गरीब हैं, उनको। बहुत अच्छी बात आपने कही कि उनको तो नहीं समझ में आता कि वो उसके लिए क्या कुछ करें, है ना, क्या करें। आप इतनी कंडीशन, तो फिर लोग डर जाते हैं कि
कि छोड़ो रहने दो, क्या करना है हमें इसका फ़ायदा लेके, और इतनी वो फुलफ़िल भी नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ ही देखिए, आप देखिए स्कॉलरशिप के दे रहे हैं ये लोग बहुत सारी, अब उसके लिए इन्होंने 75% जो है कंपलसरी कर दी अटेंडेंस, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो बच्चा जो गरीब है वो इतनी दूर से आ रहा है, वो रोज़ 100 रुपये पे करके कैसे आएगा स्कूल, ये भी तो आप सोचें। बिल्कुल, मतलब आप ये कह रही है इतनी कंडीशंस लगा देते हैं कि वो उसको फुलफिल कर पाना दैट नॉट पॉसिबल है ना। जी तो इसी वजह से ये चीज़ें होती हैं कि उनको प्रोवाइड ही नहीं हो पाती चीज़ें जो सरकार की तरफ से आती बिल्कुल हैं, बिल्कुल। और हमें लग रहा है कि लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं, इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए हमारे ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं कि ये बजट से, तो घर का बजट आपके कितना बिगड़ा है, मतलब इस पे घर का बजट पे कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि दाल सब्ज़ी और ये सब सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। बहुत 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 महंगी होती चली जा रही हैं। आप ये देखिए, हर चीज़ दिन पे दिन महंगी, कुछ भी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ कम होता दिखाई दे रहा है। हम लोग एक अच्छा मतलब फाइनेंशियली उससे बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहीं पर जब हम देखते हैं एक मिडिल क्लास और जो रोज़ डेली वेजेस पे जो लोग कमा रहे हैं, उनके ऊपर तो काफ़ी दिक्कत बहुत बहुत दिक्कतें तो उनको भी हैं जो मतलब मिडिल क्लास से भी ऊपर थोड़ा। जी सबको दिक्कत है। जब भी आप देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके लिए आप इतना हैवी अगर आप पे करेंगे तो आप कहीं ना कहीं तो आपका बजट बिगड़ेगा ही। हेल्थ भी इतनी ज़्यादा, हमारा हेल्थ सेक्टर भी बहुत मजबूत नहीं है। आज आप देख लीजिए, हर घर में बीमारियां हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा जा रहा है। हाँ जी। ये हमारे साथ हिना जी हैं जो बता रही हैं कि जो हकीकत में है वो कुछ दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, क्योंकि कई सारे लोग, कई सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो इन सारी चीज़ों से अवेयर नहीं होती हैं, या फिर वो उन चीज़ों को करने में सक्षम नहीं हो पाती हैं, जिससे उन तक के सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको उन योजनाओं से रोकती भी है, और कहीं कहीं पे ये योजनाएं जा भी नहीं पा रही हैं उन महिलाओं तक के जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक भी नहीं पहुँच पा रही। और इसी सिलसिले में हम और भी महिलाओं से बात करेंगे। आइए रंजना, हाँ बताइए क्या कहते हैं? भाई प्रॉब्लम तो है ही है। जैसे अब हम रेंट पे रहते हैं तो वो भी हमारे लिए महंगा है, गैस इतनी महंगी है, सब्जी लेने जाओ तो महंगी है, हम लोग आटा 37 रुपये हो गया है, और खाना तो ज़रूरी है। दाल जो 100 में थी, 80 में थी, वो 120 में। सरकार तो कह रही भाई महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है, उनके विकास के लिए, उनकी सारी योजनाएं की, उज्ज्वला योजना, तमाम वो की होगी, लेकिन मेरे लिए, हम तो इधर रह रहे, हमारे लिए तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। सारी तो फैसिलिटी गाँव में करी उन्होंने, गाँव में भी तो थोड़ा ये है कि जैसे आटा सस्ता हो, तेल सस्ता हो, और अब भाई लेडीज़ को क्या है, घर देखना पड़ता है, गृहस्थी, उसी में बचा के वो अपना करती है खर्च। जब बचता ही नहीं है तो हम कहाँ से अपने लिए पर्सनल करें कुछ। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हमारा रीता। रीता जी, ये बताइए, जो बजट को लेकर सरकार बार बार कह रही है कि हम महिलाओं के लिए करते हैं और आपके घर का बजट भी सही होगा, और कई सारी चीज़ें, 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश हो गया है, पता है आपको, कितनी सारी चीज़ें हैं उसमें, तो महिलाओं के लिए भी है, तो इसको आप कैसे देखती हैं और कितना सच है ये महिलाओं के लिए? क्या अब भाई देखिए, हमारे लिए तो कुछ सच मुझे नहीं लग रहा है। अब हम झूठ सच क्या जाने कि झूठ क्या है सच क्या है, लेकिन महंगाई की वजह से तो भाई हम लोग जैसे सब्जी भाजी घर का सामान खरीदते हैं, उसके अपेक्षा हम लोगों को तो बहुत महंगाई लग रही है। क्या नाम है? रोली वर्मा। रोली वर्मा, ये बताइए कि जो बजट पास हुआ है, इसमें सरकार कह रही है कि भाई महिलाओं के विकास की बात कर रही है, तो इसमें आपको कितना फ़ायदा मिला और आपके घरेलू बजट पे इसका कितना असर पड़ा? घरेलू बजट पे तो बहुत ज़्यादा गहरा मतलब पड़ा है। गैस को ले लो, 1100 की गैस मिलती है, अब इंसान गैस में खर्चा करे या बच्चों को पढ़ाए। फीस भी आजकल बहुत महंगी है, प्राइवेट स्कूल में चले जाइए तो एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, 2 बच्चे उनको भी पढ़ाना होता है। तो बस यही चीज़ें हैं कि ये तो कह रहे हैं हमने पूरे भारतवर्ष में भाई महंगाई सब कम कर दी है, बेरोजगारी खत्म। कुछ नहीं, बेरोजगारी जितनी है उतनी ही चल रही है, जो जितना है वही है, बस वो कहने की बात देश में खुशहाली है? नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं। हम लोग अपना बस कमाते हैं खाते हैं, बाकी महंगाई तो है ही है। अब क्या करें, खाना हो रहना तो पड़ता है ना, बस यही। सरकार की जो बातें कर रही है कुछ नहीं, नाम लोगों को उज्ज्वला योजना मिली, बस वो राशन जो महीने का मिलता है बस वही मिलता है, बाकी और कुछ नहीं कि हाँ योजना ये चल रही उसमें मिलता कुछ नहीं, ऐसा कुछ। सुमंगला योजना के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपके खाते में 2000 आते हैं, फिर 5000 आते हैं, फिर 8 लड़कियों का ना, हाँ ये तो हमारे वहाँ नहीं हुआ अभी, नहीं मिलता। आपका क्या नाम है? अंजू पांडे। अंजू पांडे जी, आज उत्तर प्रदेश का बजट पास हुआ है, उससे पहले जो मैं बजट की बात करूं तो 6 लाख करोड़ का और अब 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट पास हुआ है, लेकिन इसमें कहा गया है कि हम महिलाओं के लिए बात की गई है, कि महिलाओं के विकास की बात की गई है। कितनी सच्चाई है? सरकार की तरफ से कितनी योजनाएं का लाभ आप लोगों को मिला? लाभ मिला भी है और क्या बताएं, नहीं भी लाभ मिलता। पहले से तो बहुत बेटर स्थिति है महिलाओं की,
ऐसा नहीं। पहले खराब थी, अब पहले तो कुछ खराबी थी, पहले से तो अब क्या सही हुई? अरे बहुत हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, महंगाई की अगर मैं महंगाई की बात करूँ तो महंगाई होते हुए भी लोग प्रोग्रेस पे हैं। महंगाई है तब भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपका चूल्हा चक्की सही चल रहा है, बजट तो नहीं? बिल्कुल सही नहीं। बजट क्या, उसी तरीके से सब व्यवस्था बन जाती है, जैसे बजट जैसे होता है वैसे व्यवस्था होती जाती है कि नहीं? कोई वो नहीं है कि जो महंगाई बढ़ रही है कुछ भी। अब महंगाई बढ़ने से फर्क क्यों नहीं पड़ता है, लेकिन ये है कि इनकम बढ़ता है तो महंगाई कम बढ़ी हो बढ़ ही जाता है जो व्यवस्था। कम बढ़ी आपकी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। कैसे बढ़ी? अब मेरे हस्बैंड की बढ़ी तो मेरी बढ़ी। अब मैं तो भैया होम वाइफ हूँ, मेरा तो कोई जॉब है नहीं कि मेरी बढ़ेगी, लेकिन ये है कि मुझे वही व्यवस्था है जो महंगाई से पहले थी और महंगाई बढ़ने के बाद है। हम तो उसी देश खुश है, अब हम अपने से जानते हैं, हम तो खुश हैं। भी लोग यहाँ पे महिलाएं हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो बढ़ती महंगाई है, जो आज इतना 7 लाख करोड़ का बजट पास हुआ है, इसके आपको कितने लाभ लगता है आपको मिलेंगे, आप तक पहुँचेंगे? क्योंकि इससे पहले जो बजट पास हुआ था वो अभी तक के, मैंने जब लोगों से जानने की कोशिश करी तो अभी तक उसी का अनावरण नहीं हुआ है। आधे से ज़्यादा बजट रुका हुआ है जो जिस चीज़ों के लिए पास किया गया था बिल, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बजट के विषय में मैं ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं टीवी नहीं देखती हूँ और मैं अखबार भी बहुत कम पढ़ती हूँ। कम पढ़ती हैं, लेकिन हाँ, आजकल महंगाई तो जो बढ़ रही है, जहाँ तक वो घर गृहस्थी चलाने का सवाल है तो वो तो हाँ हम चलाते हैं। तो उसमें जैसे राशन हम खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, या हम यात्रा करते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो उसके आधार पर मैं आपको बता सकती हूँ कि कितनी महंगाई बढ़ गई है और क्या है। तो महंगाई तो देखिए काफ़ी बढ़ी है, तो उसकी वजह से हमारा घर का बजट भी काफ़ी गड़बड़ाता है। तो खासकर जैसे देखिए दूध के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। पहले कहाँ आपसे कुछ सालों पहले तक 30-35 रुपये लीटर दूध आया करता था। आज 70-80 रुपये अच्छा दूध, अगर प्योर आप दूध लेना चाहेंगे तो 70-80 रुपये लीटर दूध मिलता है। गैस हमारी बहुत महंगी हो गई है। गैस कहाँ 350 रुपये का सिलेंडर आ जाया करता था, अब 1400-1500 रुपये। इस महंगाई की वजह से आपका किचन का बजट तो बिगड़ गया हाँ, है। किचन का तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी देखिए स्टेशनरी भी बहुत महंगी हो गई है, और ट्रैवलिंग कहीं हम यात्रा करना चाहें तो उसके लिए भी बहुत महंगा हो गया है। कहीं हम जाते हैं तो टिकट हमको ख़रीदना पड़ता है, वो बहुत महंगा हो गया है। फिर हम कहीं जाते हैं तो हमको बाहर जाके सभी चीज़ें भाई सब मिलाकर जनता परेशान हाँ, है। जनता लेकिन सरकार कह रही है जनता खुशहाल है और देश में खुशहाली है। अब देखिए अपना अपना नज़रिया होता है, किसको किस नज़रिए से अच्छी है, किस नज़रिए से ख़राब है। बजट के हिसाब से, घर के बजट के हिसाब से देखा जाए तो तब तो उस हिसाब से तो महंगाई बहुत। हाँ, ये आपका क्या नाम है? अनुपम वर्मा। अनुपम वर्मा जी, मैं भी अब यही सेम क्वेश्चन आपसे भी है कि जो जिस तरह महंगाई बढ़ रही है तो आपकी किचन पे और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए फ़र्क तो बहुत बड़ा है, हर चीज़ महंगा होता जा रहा है। तो जो मैडम कही वही है, और तो कोई हमें खास वो नहीं है। लेकिन सरकार कहती आई है कि हमने इतनी सारी योजनाएं निकाली महिलाओं के लिए, तो आप लोगों तक कितना लाभ पहुंचा, उसके कितनी आपको सुविधा? देखिए जो बाहर निकलते हैं ना उनको ऐसा पता, हम तो घर में रहते हैं, हमें इजीली हर चीज़ मिल रहा है, तो हमें उतनी वो नहीं है पता। लेकिन आप अगर लोअर वर्ग है उसको उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा भी है, और उसको इसकी जानकारी ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। हमारा तो हम मध्यम वर्ग में हैं भाई, सरकारी नौकरी भी है हस्बैंड की, तो पैसा अपना तनख्वाह आती है, तो उसके हिसाब से हमारा तो खर्च किसी तरह से अच्छे। मतलब आप सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी आपका किचन का तो किचन का तो देखिए गड़बड़ा ही रहा है। बाकी और चीज़ों में भी अगर मान लीजिए ट्रैवलिंग की बात कर रही है वो भी हाँ, ट्रैवलिंग की भी है, और जो व्यक्ति जो सीधा सादा व्यक्ति होता है, नंबर 2 की ये कहना चाह रही है कि जब मिडिल क्लास को इतनी सारी दिक्कतें हैं तो हाँ, लोअर वर्ग पे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। हम भी मिडिल क्लास में होने के बावजूद भी देखिए हमको कोई भी खर्चा करना होता है तो 10 बार हम उसको सोचते हैं कि भाई यहाँ पर हम पैसा खर्च करें या ना करें, क्योंकि अगर हम यहाँ पैसा खर्च कर देंगे तो कहीं हमारे बच्चों की एजुकेशन में या फिर हमें भविष्य के लिए जैसे भविष्य बचा के रखना पड़ता है कुछ पैसा, कभी कोई हेल्थ इश्यू हो जाए या हमें घर बनाना है या कहीं और हमें ज़रूरत हो जी। अच्छा, अगर मैं यही बात करूँ कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हो गए महिलाओं को लेकर, तो ये कितना
क्राइम के विषय में तो क्योंकि मैं एक पुलिस अधिकारी की वाइफ हूँ तो मैं कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि मेरा कहना उचित नहीं है तो क्राइम के बारे में, क्योंकि ये पुलिस अधिकारी की वाइफ नहीं है तो इनसे हाँ हाँ आप बताइए मैम, आप बताइए नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कि क्राइम कम हो गया और खासकर महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में, तो ये इसमें कितनी हकीकत है? नहीं देखिए, कम तो नहीं है, मतलब आप आए दिन देखते हो कि इतना ज़्यादा होता है लोगों के साथ, तो कम तो नहीं है। और लेकिन हाँ क्षमता कम है तो इसलिए लोग कितने लोग नहीं जाते हैं। मतलब आप कह रही है जो रिकॉर्ड है हाँ मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाते ये अलग बात है, लेकिन कम नहीं है। मतलब क्राइम रिकॉर्ड में नहीं होता है लेकिन क्राइम है, क्राइम है, मतलब दुनिया की नज़रों में नहीं आ रहा। हाँ। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। तो हमने महिलाओं से जाने बात करी और सबका यही कहना है कि बजट चाहे जितना भी बड़ा बजट पास हो, लेकिन आम जनता को कहीं से राहत नहीं मिल रही है। और जिस तरह से सरकार बार बार दावे करते आई है कि महिलाओं के लिए कितनी सारी योजनाएं हैं, उसकी भी हकीकत धरातल पर कुछ और है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ऑन रिकॉर्डेड जो चीज़ें हैं, जो क्राइम हैं, वो बहुत ही कम दिखाए जाते हैं। हालांकि क्राइम उसी तरह से हो रहे हैं और महिलाओं तक के वो सारी सुविधाएं और उन सारी योजना अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, जिसका सरकार बार बार अपने बजट में जिक्र करती है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।